देखिए बच्चों, आज से हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं 12th आर्ट्स की भूगोल विषय का। तो कोरोना के कारण आप पढ़ नहीं पा रहे थे, इसके लिए आज से हम आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। आप घर पर बैठकर आराम से पढ़ सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो कॉपी पर। देखिए, ये कक्षा 12th का जो भूगोल का सेकंड लेसन है उसे शुरू किया जा रहा है। टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व में बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे एस्किमो है, शेमांग है, पिग्मी है। उन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है इसमें से एस्किमो जनजाति। तो सबसे पहली जनजाति ली है हमने एस्किमो। एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाली जाति या फिर बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले। एस्किमो शब्द का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले व बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले। एस्किमो लोग, इनका मुख्य व्यवसाय होता है शिकार करना, आखेट करना या फिर संग्रहण करना। इनका निवास क्षेत्र देखेंगे हम। निवास क्षेत्र, ये किन क्षेत्रों में निवास करते हैं, कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं? तो ये आर्कटिक व टुंड्रा क्षेत्रों में। इसके अलावा अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरियन क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती हैं। भाषा देखेंगे इनकी। भाषा कौन सी होती है? ये एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं और ये अपने आप को, इनकी जो प्रजाति हैं मंगोल प्रजाति से माने जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र देखेंगे इनका। आर्थिक क्रियाकलाप इनका मुख्य है, जिसमें आखेट, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। तो ये किस प्रकार से अपना शिकार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, भोजन की तलाश में रहते हैं, वो देखेंगे। इनका मुख्य व्यवसाय भी आखेट ही है और इनका भोजन के लिए भी ये आखेट करते हैं। तो बच्चों, आप इसकी शॉट ले सकते हैं इसका। शुरू। आखेट इनका मुख्य क्रियाकलाप है। आखेट में देखेंगे हम ये किस प्रकार से अपना शिकार करते हैं। तो इनकी शिकार की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहली विधि देखेंगे हम माऊ पाक विधि।
माऊ पाक। और दूसरी है इतुर पाक। माऊ पाक विधि में ये क्या करते हैं, जैसे ही सील मछली बर्फ के छिद्र में सांस लेने को आती है ऊपर की तरफ, तो ये क्या करते हैं, उसमें एक हड्डी डाल के रखते हैं, और जैसे ही वो हड्डी हिलती है, मछली जैसे सांस लेने के लिए उधर आती है छिद्र के पास, तो हड्डी हिल जाती है, और हड्डी के हिलते इनको संकेत मिल जाता है कि मछली आ चुकी है, और ये फिर उसे हार्पून के उस हथियार से अपना शिकार कर लेते हैं। तो ये है माऊ पाक विधि। और दूसरी विधि देखिए, इतुर पाक विधि। इतुर पाक विधि में क्या होता है, शिकार के लिए दो व्यक्ति होते हैं, ये दो छिद्र बनाते हैं, दो छिद्रों में से एक व्यक्ति तो मछली के लिए चारा डालता है, और जैसे ही मछली चारा लेने के लिए अपने आती है, खाने को दाना चुगने को जो आती है, वैसे ही क्या करता है, दूसरा व्यक्ति भाले की सहायता से उसका शिकार कर लेता है, और ये दोनों विधियों के द्वारा आखेट करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम इनके यंत्र व उपकरण। ऐसे इनके कुछ यंत्र उपकरण प्रमुख हैं जिनका ये प्रयोग करते हैं। तो पहला है इनका कयाक। देखिए कयाक क्या है। कयाक चमड़े से बनी हुई एक नाव होती है। चमड़े से बनी हुई एक नाव होती है जिसकी लंबाई होती है 5 मीटर और चौड़ाई होती है 1.5 मीटर। कयाक की सहायता से ही ये शिकार करते हैं। एक दूसरा है इनका उमियाक। तो देखेंगे उमियाक क्या है। उमियाक जब ये व्हेल मछली का शिकार करते हैं, व्हेल मछली का शिकार करते हैं, तब काम में लेते हैं। और सबसे इनका जो प्रसिद्ध हथियार है वह है हार्पून। हार्पून देखिए क्या होता है, 1.2 से 1.5 मीटर चौड़ा होता है और इसकी आकृति भालेनुमा होती है, और एक तरफ से ये जिधर इसकी नोक होती है उधर से ये एक रस्सी से बंधा हुआ होता है, और इसकी सहायता से ये सील मछली का शिकार करते हैं। इसके बाद आते हैं स्लेज। एस्किमो जनजाति की स्लेज जो है एक गाड़ी है, पहिए विहीन गाड़ी। पहिए नहीं होते हैं इसमें। क्या होती है स्लेज? पहिए विहीन गाड़ी होती है जिसको कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। इसकी शॉट ले सकते हो आप इसका भी। एस्किमो लोगों के रहने के स्थान, निवास। या मकान।
एस्किमो के जो मकान होते हैं, एस्किमो के जो मकान होते हैं वे या तो हड्डियों के बने होते हैं या फिर बर्फ में बनते हैं। इनका सबसे जो प्रसिद्ध मकान वो है बर्फ में, इग्लू, इग्लू नाम से जाना जाता है। इग्लू क्या होता है कि ये एस्किमो जो लोग हैं बर्फ में अपना घर बनाते हैं। कई बार ये अपना अस्थायी भी निवास स्थान बना लेते हैं, तंबुओं में रहते हैं। तो मुख्य रूप से बनाते रहते हैं ये बर्फ के इग्लू घर में। एस्किमो लोग ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ध्रुवों पे क्या होती है, बर्फ होती है। तो बर्फ वहाँ पर ध्रुवों का जो औसत तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। और वहाँ पर क्या है, आंधी चलती है तब भी बर्फ़ के रूप में चलती है, वर्षा होती है वो भी बर्फ़ के रूप में होती है। वहाँ शीत ऋतु के जो दिन होते हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं और ग्रीष्म ऋतु वहाँ बहुत कम दिनों की होती है। और इसी प्रकार से इन लोगों का शरीर होता है। शरीर कैसा होता है, चपटा होता है, ये भूरे रंग के होते हैं और इनके बाल कत्थई रंग लिए होते हैं और स्वभाव के ये लोग बहुत ही सीधे होते हैं। लेकिन अब देखेंगे इनकी संस्कृति। संस्कृति में देखिए ये लोग पितृवंशीय होते हैं। कैसे होते हैं, पितृवंशीय। पितृवंशीय पिता को अहमियत दी जाती है, घर में पिता की ही चलती है तो उसको क्या कहेंगे, पितृवंशीय। हमारा भारत देश भी कैसा है, पितृवंशीय। ये बहुपत्नी प्रथा भी है इनमें। बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, पत्नियां रख सकते हैं। और सामूहिक रूप से रहते हैं। तो आज बच्चों हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पूरा पढ़ा था कि ये कहाँ निवास करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं और इनके रहने के स्थान कौन कौन से हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। या फिर और जो इनका वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से अपना शिकार करते हैं। शिकार की 2 विधियाँ हमने पढ़ी हैं, माऊपाक विधि और इतुरपाक विधि। माऊपाक विधि किस प्रकार से शिकार करते हैं माऊपाक विधि में ये, और इतुरपाक में किस प्रकार से। दोबारा से देख सकते हैं हम दोनों विधियों को कि माऊपाक विधि में क्या करते हैं, एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, जैसे ही मछली सांस लेने के लिए आती है, बर्फ़ में जो छिद्र होता है उसके पास मछली जैसे ही सांस लेने के लिए आती है तो उस छिद्र में ये क्या है, हड्डी डाल के रखते हैं एस्किमो लोग। और जैसे ही मछली आती है तो वो हड्डी हिल जाती है और व्यक्ति को एक तरह से क्या मिल जाता है, संकेत मिल जाता है कि मछली आ चुकी है। और ये अपने हार्पून हथियार से उसी समय सील मछली का शिकार कर लेते हैं। और दूसरी पढ़ी थी हमने इतुरपाक विधि। इतुरपाक विधि में क्या होता है कि 2 व्यक्ति होते हैं शिकार के लिए। एक व्यक्ति मछली के लिए चारा डालता है और दूसरा व्यक्ति प्रतीक्षा करता है। जैसे ही मछली चारा खाने आती है तो वो क्या है, उसका शिकार कर लेता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम कल देखेंगे।